हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आई एम खालिद खान, योर अकेडमिक इंग्लिश टीचर। प्यारे स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर नंबर हमारा 8 था और उसमें हम सीन 2 कंटिन्यू करवा रहे हैं। और सीन 2 में क्या बातें बताएं तो बच्चों, ऑफ कोर्स के हीरो जो है वो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो को उसके दोस्त यानी कि उसका फ्रेंड अल्बर्ट ने चैलेंज किया और डील के लिए उसको ऑफ़र किए। और डील जो कहाँ पर सेट हुआ बच्चों? एट बॉयज़ डी विंसिनेस में। और यहाँ पर हीरो जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद घर में कर रहा है, वो उसकी प्रैक्टिसिंग कर रहा है। मॉल ने बताया भी, मॉल ने बोला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कल जो है वो मैं आपका सेकेंड हूँ, तो ऑफ कोर्स कल जो बॉयज़ डिमेंशनल में जगह है वो यार्ड को मैं डिस्टेंस तय करने आऊँगा मैं। और उस हवाले से फिर बर्थडे शो आता है और कहता है कि एक लेडी आपसे मिलने आई हुई है। तो कहता है व्हाट्स हर नेम, नाम क्या है उसका? कहता है वो शी वाज वेयरिंग वेल, उसने मुँह पर अपना मुँह छुपाया हुआ, इसलिए आई कांट सी हर हू शी इज़। अब बर्थडे शो जब तक कमरे से जाएगा नहीं तब तक वो लेडी एंटर नहीं हो रही। अब सुनिए क्या होता है। सीन 2 हमारे लेक्चर नंबर 9 है, टॉपिक हमारे काउंट्स रिवेंज है बच्चों। अब सुनिएगा गौर से बच्चों, उसके एक्सप्रेशन है ये हमारे पेज नंबर 20 पर हम आ गए। 20 पर, ठीक है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं ही गोज आउट, वो बाहर जाता है। एज ही पासेस थ्रू द डोर, जब वो मॉडल जा रहा होता है कमरे से बाहर, वे ही गिव्स अ क्यूरियस ग्लैंस, बड़े जोर देखते हैं इस औरत को, एट द वेल लेडी, जिसने मुंह को कवर किया हुआ था, हु हैज़ बीन अशर्ड, अशर्ड मीन के पोलाइटली इन, बड़े खामोशी अंदर आती है। द लेडी वेट्स अनटिल बर्थडे शो हैज़ गॉन, और लेडी तब तक वेट करते तब बर्थडे शो कमरे से बाहर नहीं आता है। एंड हैज़ क्लोज द डोर आफ्टर हिम, बाद में उसने भी गेट बंद कर दिया। एंड देन शी थ्रोज असाइड द वेल, उसने अपना मुंह का अपना कवर हटाती है। इट इज़ द काउंटेस ऑफ मॉर्सव, वो कौन थी? वो काउंटेस ऑफ मॉर्सव थी, वो काउंटेस। करीब आती हीरो के, कमिंग फॉरवर्ड टू इन अ बेसिजिंग मैनर, मिन्नत करते हुए करीब आती हैं, मिन्नत करते हुए, विनती करते हुए आती हैं। एमोदोंतस डू नॉट किल माय सन, उस मौके पर मर्सिडीज ने बोल दिया उसको, एमोदोंतस डू नॉट किल माय सन, मेरे बेटे को नहीं मारो। तो वो हैरत में, जान गई मुझको ये मॉन्टे क्रिस्टो, स्टार्टलिंग, सरप्राइजिंग। हाँ, एमोदोंतस, क्या कहा आपने? एमोदोंतस, हैरत से बोला अपने नाम के बारे में। कॉन्टेस, एमोदोंतस, डू यू थिंक आई डू नॉट नो यू, आप क्या ख्याल था मैं जानते नहीं आपको? जान गए। वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई सी योर आईज आई न्यू यू आर माई फियांसे। यू, डू यू थिंक आई हैव नॉट नोन यू सिंस यू अराइव इन पेरिस, क्या आपको नहीं मालूम जब से आप पेरिस में तब से मैं नहीं जानती आपको, जानती हूँ मैं। डू यू थिंक दैट आई हैव नॉट बीन लॉन्ग अवेयर दैट द नेम ऑफ द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, क्लॉक्स मीन लिबास, हुलिया, क्या आपको जब से आप क्या बन के आए हुए हो काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, तब से मुझे मालूम हो कि आप हुलिया चेंज किया आपने। क्लॉक्स, द पर्सन ऑफ वन टू whom I was formerly betrothed, उस आदमी से मेरी क्या होने वाली थी? शादी होने वाली। betrothed means शादी, टू मैरी। अब हीरो सरप्राइज, यार इसे सब मालूम है, she knows everything about me, बट उसने पहले मुझे बोला भी नहीं, अभी बोल रही है एमोदोंतस डू नॉट किल माय सन। मॉन्टे क्रिस्टो रिकवरिंग herself, recovering, well madam you have found me out, well madam आपने मुझे पहचान लिया। what is your business with me, किस काम के लिए आई हो आप? अच्छा, अगर आपने जान लिया मुझको तो मुझे बताएं किस काम के लिए आई हो? काउंटेस, firmly, Edmund, I know everything that has passed between you and my son, मुझे सब मालूम चल गए जो गुजरे मेरे बेटे और तुम्हारे दरमियान में। for the sake of our family, हमारे ख़ानदान के लिए। नेम, he has challenged you, उसने आपको चैलेंज किया, अपनी फैमिली के लिए उसने आपको ललकारा है। tomorrow morning he will fight with you, और कल मॉर्निंग को वो आपसे लड़ेगा। is that not so, क्या ऐसा नहीं है? मॉन्टे क्रिस्टो कहता है He has challenged me, madam, मैंने नहीं ललकारा, उसने मुझे चैलेंज किया है। And tomorrow morning, और कल सुबह, I shall kill him, और कल सुबह मैं उसको गोली मार दूंगा। The Countess of Morcerf shuddered, घबराए दिए वो, क्या कहा आपने? You'll kill my son? No.
आई डोंट सी हाउ आई कैन हेल्प किलिंग हिम, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कैसे जान से मारूंगा उसको मैं. माई पिस्टल, यू नो माई पिस्टल, यू सी नेवर मिसेस इट्स सेम, आपको मालूम है मेरे पिस्तौल की गोली कभी मिस नहीं होती है. ये मुड़ता है और ठुशुम गोली मारता है. ही टर्न्स एंड फाइट्स एट द टारगेट, और मुड़ता गोली चलाता है अपने टारगेट पे. और सुनती गोली सुन के आवाज़ सुनते ही मर्सिडीज टेरिफाइड. मॉन्टेज कमिंग फॉरवर्ड सडनली, और करीब उसके आती हैं. एंड नीलिंग डाउन, और उसके कदमों पर नीचे नीलिंग डाउन, झुक जाती हैं. नीलिंग डाउन. एडमन दे वाज टाइम, अब याद दिला रहे उसको जमाने के पल, वो घूमने वाले पल, घूमने फिरने वाले पल. एक वक्त था मोर देन 20 ईयर अगो, आज से 20 साल पुरानी बात है. याद करो वो पल, उधर के नीचे हम बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, प्यार कर रहे वाले पल. एडमन व्हेन यू एंड आई वर टू बी मैरिड, जब मैं और तुम्हारी क्या होने वाले थी, शादी होने वाली थी. आई कम टू एम्प्लोर यू, मैं आपसे गुजारिश करने आई. एम्प्लोरमेंट गुजारिश करना, एम्प्लोरमेंट रिक्वेस्ट करना, एम्प्लोर. मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश करने आई हूँ, विनती करने आई हूँ. आई कम टू एम्प्लोर यू इफ़ यू विल स्टिल रिकॉल दोस हैप्पी डेज, अगर आपको वो सुहाने खूबसूरत पल याद हैं, याद करो उसको. एडमंड याद करो. टू स्पेयर द लाइफ ऑफ अ मेयर बॉय, अगर उसको याद करके मेरे बेटे को आप माफ़ कर दो, क्षमा कर दो. हु हैज़ डन यू नो रॉन्ग, इसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसे माफ़ कर दो. याद करो वो पल, मेरे दोस्त, मेरे लवर, मेरी आप शादी होने वाली थी, उस खुशी के दिन याद करके मेरे बेटे को माफ़ कर दो, उसने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है. क्या बोल रहा है फिर हीरो? मैडम आई हैव सॉट नो क्वारल विथ योर सन, मैंने कोई लड़ाई की वजह छोड़ी नहीं आपके बेटे के लिए, बेटे से. वो खुद मुझसे आगे चैलेंज कर रहा है. इट इज़ ही, वही तो है, हु हैज सॉट अ क्वारल विथ मी, इसने मुझसे पड्डा किया है, लड़ाई की है. इट इज़ ही हु हैज क्वारल विथ मी. ठीक है. अब यहां पर सुने काउंटेस. एडमन फॉर हेवन सेक, एडमन खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो. इज इट यू हु प्रोवोक्ड अ क्वारल बाय ब्रिंगिंग डिसग्रेस अपॉन आवर फैमिली, तुम ही तो वो हो जिसने हमारे फैमिली को डिसग्रेस करने का अहम वो पेशकश किया. अच्छा, अब तक मर्सिडीज को नहीं मालूम है ये क्यों कर रहा है ऐसा, वो उसके बाद शौहर के बारे में नहीं मालूम है किस तरह उससे शादी की इससे बगावत करने के बाद, उसको बदनाम करने के बाद. ये बातें मर्सिडीज को नहीं मालूम है. अभी वो कह रही है तुमने ही तो उकसाया है, क्या करके, खबर छपवाकर मेरी फैमिली को बदनाम कर दिया. Why should you do such a thing? I ask you why. ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया, मुझे बताएं, मुझे बताओ तो. क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि माजी में उसके शौहर ने क्या गेम बनाकर उसको बदनाम करके कहाँ भेजा, डंजियन में, और खुद शादी कैसे कर ली, मर्सिडीज से. ये नहीं मालूम है, इसलिए पूछ रही है आपने क्यों किया ऐसा, क्यों क्या. Why have you disgraced our family name, Monte Cristo? Why should I do such a thing? मैंने क्यों किया ऐसा चीज़. मैडम आई बेग ऑफ यू टू राइट, बैठी हुई थी वो, रुकी हुई थी, उठें, यहाँ बैठें, बैठ जाए चेयर पे. एंड सिट योर सेल्फ क्वाइटली इन दिस चेयर, और खामोशी से चेयर बैठ जाएं. आई विल देन आंसर योर क्वेश्चन बाय टेलिंग योर स्टोरी, मैं तमाम सवालों का आंसर दूंगा कहानी सुनाकर. कहानी क्या, अपनी पूरी माजी कहानी सुनाएगा वो, कैसे कैसे क्या वाकई. उस पर इल्ज़ाम लगा, उस पर इल्ज़ाम लगाया था फर्नांड ने कि तुम कौन हो, नेपोलियन बोनापार्ट के जासूस, स्पाई. और फ्रेंच आर्मी ने साबित में हो गया अदालत में कि वो कौन है, जासूस. और कहाँ भेज दिया उसको, जिंदगी भर के डंजियन भेज दिया गया. ठीक है. देन कहते हैं द काउंटेस ऑफ मॉर्सब डज एज ही आस्क्ड, और वही क्या उसको कहा गया, वो उठती है और बेड चेयर बैठ. शी लुक्स वंडरिंगली एट मॉन्टे क्रिस्टो, बड़े हैरत से तक रही है अपने पुराने आशिक को. Who walks to and fro, walk मीन क्या होता है, to and fro मीन यहाँ से वहाँ, to and fro, to and from here and there, to and fro मीन to and fro, मीनिंग है here and there, to and fro, यहाँ वहाँ वॉक कर रहा है. गुस्से में
इन मच एगिटेशन ऐसे इस पे गुस्से में आग बगोला हुआ है और जब बात कर रहे हैं मॉम द क्वेश्चन नाउ लिसन मैडम मेरी बात सुने मैडम एंड मार्क वेल मेरी बात को गौर करें व्हेन व्हाट आई एम गोइंग टू से जो मैं आपसे कहने वाला हूँ मैनी ईयर्स अगो कई साल पुरानी बात है इंडीड मोर देन 20 ईयर्स अगो कम से कम 20 साल पुरानी बात है देयर रिटर्न टू हिज होम यानी कहता है इंडीड मोर 20 ईयर देयर रिटर्न टू हिज होम इन मार्सेलिस मार्सेलिस क्या है बच्चों सी पोर्ट है फ्रांस के एक साहिली पट्टी दैट इज कॉल्ड मार्सेलिस व्हेन दे वर यंग व्हेन मर्सिडीज फर्नांड एंड वर यंग दे यूज्ड टू लिव इन मार्सेलिस मार्सेलिस क्या है ये सी पोर्ट है फ्रांस का कोस्ट एरिया है साहिली पट्टी है जहाँ ये लोग कश्तियानी और मछली वगैरह पकड़ते थे ठीक है ना मार्सेलिस अ यंग सेलर एक नौजवान मल्ला सेलर कौन था एडमंड वाज सेलर एंड हु वाज फिशरमैन फर्नांड सेलर हु हैड बीन ऑन अ लॉन्ग वॉयज जो एक लंबे सफ़र पे वॉयज में क्या जर्नी सफ़र पे गए हुए थे ही वॉज हैप्पी वो खुश क्यों था फॉर ही हैड बीन होप्स ऑफ बीइंग मैरिड शॉर्टली टू अ ब्यूटीफुल कैटालियन गर्ल वो वापसी आने पर खुश क्यों था उससे मालूम था खूबसूरत सी बहुत ब्यूटीफुल कैटालियन गर्ल से क्या होने वाला इसकी शादी होने वाली है कैटालियन गर्ल जब सुनती है मर्सिडीज क्या हो रहा है द काउंटेस ऑफ मॉर्सफ राइजेस हर आइज यानी कि देखती है उसको क्या कह रही है मेरे बारे में माधे के बारे में कैटालियन गर्ल द नेम ऑफ द गर्ल उसका नाम एज यू नो आपका मालूम है वेल मैडम वॉज मर्सिडीज उस खूबसूरत दोशीदा का नाम क्या था मर्सिडीज जो शी वॉज कॉल्ड कैटालियन गर्ल क्या है स्पेन का शहर है कैटालानियो वहाँ के रहने वाले होते हैं बड़े खूबसूरत इट्स कॉल्ड दैट्स व्हाई शी वाज कॉल्ड उसके हेयर येलो थे आंखें ब्लू वाइट शक्ल खूबसूरत लेडी थी दैट शी वाज कॉल्ड कैटालियन जब तो विलन का दिल इस पे आ गया विलन फर्नांडो दिल इस पे आ गया और उसने प्लानिंग किया कि शादी मैं करूंगा नो माय फ्रेंड क्योंकि वो एंगेज थी किससे एंगेज थी वो उस आदमी के साथ ठीक है ना बट देयर वॉज ऑल्सो इन दैट सिटी अनदर यंग मैन एक और शहर में एक और शख्स था अ फिशरमैन जो मछुआरा था हु वॉज अ विलन जो कि विलन था द काउंटेस ऑफ मॉर्सफ लुक्स एस्टोनिश्ड और फिर बड़े हैरत सुनती है मेरे शौहर क्या बोल रही है विलन उसके बारे में नहीं मालूम क्या था वो विलन एस्टोनिश्ड द विलन रिजॉल्व टू विन मर्सिडीज फ्रॉम द यंग सेलर उस विलन ने मर्सिडीज को जीतने के लिए उसके दोस्त के साथ गद्दारी की एंड विल द हेल्प ऑफ कॉन्स्पिरेटर और उसने लोगों के साथ मिलकर जो थे साजिश करने वाले प्लानिंग करने वाले मिलकर ही हेज अ प्लॉट उसने प्लानिंग की तरकीब बनाई भयानक द मोस्ट डेवलिश प्लॉट बहुत ही जारहाना बहुत गंदी प्लानिंग की दैट हैज़ एवर बीन हैच अगेंस्ट मॉर्टल मैन किसी भी जिंदा इंसान के लिए सबसे ख़तरनाक जो प्लानिंग काउंट ऑफ मॉर्सफ ने बनाई कॉन्स्पिरेसी मिल के साथ ही प्रोड्यूस फॉल्स एविडेंस उसने गलत शवाहिद जारी किए टू द शो दैट यंग सेलर वॉज अ स्पाई ये सेलर कौन है जासूस है एन एजेंट ऑफ एग्जाइल बोनापार्ट एग्जाइल में कहते हैं जिला वतन एग्जाइल बोनापार्ट कौन है वो स्पाई है द सेलर वॉज ट्राइड इन कोर्ट और सेलर को कहाँ ले गए अदालत में फाउंड गिल्टी और वहाँ पे उसके तमाम जराइम को साबित कर दे ऑफ कोर्स ये खतकार है ऑफ स्पाइंग जस्दी करने में एंड कंडेम टू पास द रेस्ट ऑफ लाइफ इन द अंडरग्राउंड डंजन और फिर इस बिना पर ताहयात वो कहाँ गला गुजारेगा हीरो डंजन के अंदर जबकि उसने गुनाह किया ही नहीं था जस्ट टू विन मर्सिडीज हर्ट को जीतने के लिए उस समय दोस्त को अब्दार साहब ने कहाँ भिजवा दिया डंजन में ट्रायल में वो फेल हो गया ठीक है ना काउंटेस राइजिंग डिस्ट्रैक्टेड उठती हो बेचैनी की हालत में एडमंड आई इम्प्लोर यू टू बिलीव दैट ऑफ दिस डेवलिश प्लॉट आई न्यू नथिंग ऑफ वट एवर मेरी बात सुनो मेरी गुजारिश सुनो मुझे इस प्लॉट के बारे में कोई मालूमात नहीं है कोई जानकारी नहीं है ये क्या मेरे शौहर ने किया मुझे किसने भी किया मुझे गलत बातें बताई गई हैं इसलिए मुझे कुछ भी मालूमात नहीं है मुझे माफ़ कर दो ठीक है मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है राइट तो यहां क्या कहता है वो काउंटेस
मॉन्टे क्रिस्टो आयरनिकली गुस्से से, यू मैडम आप वाई शुड यू हैव डन। अच्छा, हीरो को भी नहीं मालूम है कि उसने मुझे मिलने दिया नहीं था, विलन ने। आपने क्यों, वो समझता है ये भी गद्दार है, क्यों किया आपने ऐसा? काउंटेस, एडमंड वाई विल यू परसिस्ट इन दिस प्ले एक्टिंग, ये क्यों इस प्ले में एक्टिंग कर रहे हो? यू नो वेल दैट यू आर द सेलर, आप वही सेलर हो who was tried and cast into prison, से इस पे इल्ज़ाम लगाओ, कहाँ पे गया? जेल में। You know that I am that Mercedes, आपको मालूम मैं वही Mercedes हूँ whom you were to have married, से आपकी शादी होने वाली थी। And you know, आपको मालूम, और बोलने वाली होती है मामले क्रिस्तो, I know that your husband is the villain, मुझे मालूम है तुम्हारा शौहर पाला दे का विलन गुंडा है। who accused me wrongfully, उसने मुझे फंसा दिया गलत तरीके से। एंड caused me to pass 14 years, नोट कर लेगा, और 14 साल में कहाँ गुजारा हूँ? डंजन के, इन माई लाइफ इन अ डंजन, काल कोठरी के अंदर टा है 14 साल। अगर मैं भागता नहीं तो मैं मर चुका होता। काउंट एडमंड, आई, फिर बोलती कुछ, आई मानते किस, मैडम 14 years is a large slice from a man's life, 14 साल जो है वो जिंदगी की लाइफ के इंसान बहुत अहम हिस्सा होता है लाइफ के 14 years। There was time enough for me, कुछ वक्त भी था to pass my revenge, और मैंने उस टाइम में मैंने रिवेंज का प्लान किया, उस वक्त में मैंने रिवेंज का प्लान किया। At last when I should escape from dungeon, जब मैं डंजन से भागने में, ये भागने कैसे बुक में लिखा हुआ नहीं है, but when you see the movie you will understand कैसे वहाँ से भागा, कैसे अमीर हुआ, कैसे उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, वो बुक मूवी में कंप्लीट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आई escape from, मैं जेल से भागने में कामयाब हो गया। आई travel, मैंने सफ़र किया। एंड flourish, अमीर हो गया। आई हैव grown rich since then and you, और मैं उस दिन से अमीर, और आपने गद्दारी की मेरे साथ। काउंटेस, इन अ लो वॉइस, आई मैरिड हिम, मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि तुम थे ही नहीं, तुम मर चुके थे। उसने मुझे बताया था द विलन फर्नांड मोंटेगो, बोल रहे शॉर्ट को विलन फर्नांड मोंटेगो को। बट एडमंड आई स्वेयर टू यू, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलती हूँ, आई न्यू नथिंग ऑफ हिज विलनली, मुझे उसकी काला बदकिरदारी के बारे में, उस जलाइन के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। एंड ऑल मैन अश्योर्ड मी, तमाम लोग आए मेरे पास, मुझे किन दिलाया, तुम क्या हो चुके हो, मर क्या करती, मैं मर चुके हो, दैट यू वर डेड, तुम मर चुके हो। इन अ लोअर वॉइस टेल, आई वॉज सोन टू फाइंड आउट हाउ मीन एंड हार्टलेस ही वाज, जब शादी मेरी उससे हुई मुझे फ़ौरन मालूम चल गया कितना कमीना, कितना बकबक से इंसान शादी मेरी हुई है। मैं क्या करती, how long would I wait for you, because man, lot of people came and assured me the man whom you love, he has died, he is no more, so there is only one way to marry. After marrying I got to know he was very mean and wicked and heartless, bedil Monte Cristo. Can you then blame me for pursuing your husband as I have done? फिर भी जानने बावजूद भी आप मुझे इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैं शौहर पे इल्ज़ाम लगाया है। Can you blame me for having flirted out? क्या मुझे इल्ज़ाम लगाएंगे मैंने राज फाश किया है? For out mean रिवील करना। In his secrets till I discovered that he was he, वो मैं नहीं था, वो था। Not I, who was a traitor to his country, जिसने अपने मुल्क के साथ क्या गद्दारी की, मैंने गद्दारी नहीं की, मुझे फंसाया गया to win your heart, to marry you. It was he who was really a traitor, और आज चैम्बर में साबित भी हो गया कि he was a traitor of this country। जब वो क्या बना था, फ्रेंच आर्मी का कैप्टन बना था, तो ऑफकोर्स उसने अपने मुल्क से गद्दारी की थी, और उसने ट्रुक्स आर्मी से पैसे इतने ले लिए और अपने मुल्क का फोर्ट्रेस उसके हवाले कर दिया। ठीक है बच्चों, आई होप दैट यहाँ तक एंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर हमारा क्या होगा, 10 है। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल, खुदा हाफिज़।